काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस के अवसर पर वाराणसी के केंद्रीय कारागार में कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नई सुबह संस्था द्वारा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का उद्घाटन बुधवार को जिला जज आलोक कुमार ने किया। उद्घाटन समारोह में जिला जज आलोक कुमार ने कहा, हर वह योजना जो जनता के लिए लाभकारी है उसका पर्यवेक्षण और उचित कार्यान्वयन हमारा कर्तव्य है। इस केंद्र की स्थापना एक सकारात्मक पहल है और इसका उद्घाटन करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि जेल में कैदियों की संख्या की तुलना में आत्महत्या के मामले अधिक हैं, जिसके लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। उन्होंने डॉक्टर त्रिपाठी और उनकी टीम की इस पहल की सराहना की, जो विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के साथ मिलकर कैदियों के लिए एक मॉडल तैयार कर रही है। मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर अजय तिवारी ने बताया कि नई सुबह मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो मानसिक रूप से विचलित हैं। उन्होंने कहा, विश्व आत्महत्या निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आत्महत्या आज भारत और विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है, चाहे सामान्य व्यक्ति हो या कैदी। निराशा उन्हें इस दिशा में ले जाती है। उन्होंने बताया कि इस केंद्र का उद्देश्य कैदियों को मानसिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें जीवन के प्रति उत्साहित करना और अनुचित व्यवहार को रोकना है। जेल अधीक्षक आर.के. त्रिपाठी और डीआईजी जेल राजेश कुमार श्रीवास्तव ने इस पहल का समर्थन करते हुए इसे कैदियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताया। डीआईजी ने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से कैदियों को मानसिक रूप से सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में जेल अधीक्षक डीआईजी जेल डॉक्टर अजय तिवारी और उनकी टीम के साथ साथ बड़ी संख्या में कैदी उपस्थित रहे। इसमें ऐसा है कि हमारे केंद्रीय कारागार में जो भी बंदी आता है उस समय उसकी मानसिक अवस्था ऐसी रहती है जिसको कि हम लोग उसकी परीक्षा करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं और उसको फिर यहाँ पे लिया जाता है। क्योंकि आज जैसा भी है, जो बौद्धिकता का युग है, जिसमें तरह तरह की जो हमारी विषमताएँ हैं जीवन की, उसके तहत वो बंदी यहाँ पे प्रवेश करता है और उसके सुधारात्मक उपाय तो हमारे केंद्रीय कारागार के जो भी अधीक्षक गण और हमारे जेलर सब अन्य अधिकारी गण हैं उनके द्वारा किया जाता है सुधारात्मक उपाय। साथ ही साथ उनकी मानसिक दशा के लिए स्पेशलाइज्ड एक व्यवस्था बनाए जाने रखने के लिए ये यहाँ पे व्यवस्था शुरू की गई है और हमें विश्वास है कि जो भी इसमें लोग लगे हुए हैं, जो भी यहाँ से संबद्ध हुए हैं इस कार्य के लिए, वो अपना कार्य अमूल्य योगदान देंगे, क्योंकि मानव जीवन बहुत ही अमूल्य है और ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी जो है ये एक प्रसाद है जिसको कि हमें सुरक्षित और संरक्षित रखना है। इसलिए पहल जो की जा रही है वो काफ़ी जो है विश्वसनीय और विस्मरणीय भी रहेगी और उससे काफ़ी लाभान्वित भी होंगे हमारे बंदी भाई। उद्घाटन किया गया, कितना कारीगर साबित होगा बंदियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि नई सुबह मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है और इसका काम ऐसे लोगों के लिए है जो मानसिक रूप से कहीं विचलित हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ी थीम आज की है कि आज विश्व आत्महत्या निवारण दिवस है। 10 सितंबर को हम पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में आत्महत्या निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं और आज एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे भारत के लिए आत्महत्या है। चाहे वो सामान्य मनुष्य हो या कैदी हो या कोई भी हो, जब उसका मन निराश हो जाता है, आज का संकल्प हमारा इस सेंट्रल जेल के साथ इसलिए केंद्र खोलना है माननीय अधीक्षक और हमारे डीआईजी साहब के सानिध्य में, कि जो यहाँ पे पीड़ित लोग हैं मानसिक रूप से, जैसा कि हमारे यहाँ चिकित्सकों ने अच्छे से आइडेंटिफाई किया है, उनको हम कैसे जीवन के लिए उत्प्रेरित कर सकें, उत्साह के साथ उनको यहाँ पे समय बिताने के लिए कर सकें, कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर न करें, तोड़ फोड़ न करें, मारपीट न करें, खुद का नुकसान न करें, औरों का नुकसान न करें। इसके लिए ये परामर्श केंद्र खोला जा रहा है। इसमें नित्य प्रति उन कैदियों का परामर्श होगा, असेसमेंट होगा जो लोग कहीं न कहीं से निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं या आक्रामक हैं स्वयं के प्रति या दूसरे के प्रति। उनकी ये सारी चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए, ऐसे भी बड़ी से बड़ी चाहे विश्व का युद्ध हो चाहे कोई युद्ध हो, लास्ट में उसका समाधान वार्तालाप से ही होता है, काउंसलिंग से ही होता है। वही क्रम आज इस केंद्रीय कारागार में आज के बाद से निरंतर स्टार्ट होगा। आर्टिकल 21 की जब हम चर्चा करते हैं तो यहीं से शुरू होता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट इन पर्सनल लिबर्टी। इतनी बड़ी व्याख्या और कहीं नहीं है और उस व्याख्या को मूल रूप देने के लिए डीएलएसए को अधिकृत किया गया है। तो हर वो योजना जो पब्लिक के लिए लाभदायक है उसका सुपरविज़न करना हमारा कर्तव्य है और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो उसको देखना भी हमारा कर्तव्य है। उसी कर्तव्य के तहत हम यहाँ आए और एक अच्छी पहल थी
तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय था कि हम इसके उद्घाटन में भी शरीक हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो नंबर ऑफ डेथ्स की जब हम चर्चा करते हैं तो अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो जेल में जितने कैदी हैं उस संख्या को देखते हुए सुसाइड की संख्या ज़्यादा है जेलों में। तो जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ ऐसी पहल की अत्यंत आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक वीके श्रीवास्तव पर मनमानी और आदेशों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अनुबंधित बस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि एआरएम अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधान प्रबंधक के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक ने बसों के संचालन के लिए वरिष्ठता के आधार पर समय सारणी जारी करने का आदेश दिया था। हालांकि 4 महीने बीत जाने के बाद भी इस आदेश का पालन नहीं हुआ। एसोसिएशन ने दावा किया है कि एआरएम वीके श्रीवास्तव द्वारा मनमानी की जा रही है, जिससे बस ऑपरेटरों को परेशानी हो रही है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर चहेतों को अनुचित लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन विभाग के चीफ सेक्रेटरी से की है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि यह मनमानी नहीं रुकी तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अनुबंधित बस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने वाराणसी में विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को दोहराया। उन्होंने मांग की कि आदेशों का तत्काल पालन हो, समय सारणी वरिष्ठता के आधार पर लागू की जाए और मनमानी पर रोक लगे। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा और स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। बस ऑपरेटरों का कहना है कि यह मनमानी न केवल उनके अधिकारों का हनन है, बल्कि जनता को दी जाने वाली परिवहन सेवाओं पर भी असर डाल रही है। इससे मोटर मालिकों में जो जिसकी गाड़ी पीछे आई है उसकी गाड़ियां जो है कि यहाँ पे आराम साहब जो है पैसे खा रहे हैं और गाड़ियां जो है कि आगे करके चलवा रहे हैं। और जो है 35-35 लाख रुपए लगा के गाड़ियां चलवा रहा है यहाँ पे, वो जो है बताइए उनकी गाड़ी जो है आगे आ रही है और पीछे चल रही है गाड़ियाँ। हम लोग जो है कि एमडी साहब के पास भी गए, एमडी साहब का आदेश भी है, उसके बावजूद भी हम लोग आराम साहब के पास गए तो ये लोग जो है मान ही नहीं रहे हैं कहना। कुछ आंदोलन आप लोगों ने दिया है? इनकी शिकायत हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी के पास गए हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास गए हैं, एमडी साहब के पास गए हैं, सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। क्या समस्या हो रही है, संक्षिप्त में बताइए। देखिए, पिछले 2 सालों से गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे बिना किसी समय सारणी के, जबकि 2.5 साल से गाड़ियां चल रही हैं बिना समय सारणी के चल रही हैं। जो गाड़ियों का पहले अनुबंध हुआ था वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे एआरएम साहब, जबकि आरएम साहब ने भी बोला उनसे कि भाई जिस हिसाब से समय सारणी बना हुआ, जिनका अनुबंध पहले हुआ है उस हिसाब से समय सारणी बनाइए। तो आरएम साहब पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या है भाई। जो बड़े बड़े मोटर मालिक हैं जिनकी गाड़ियां भाई जो उनको पैसा खिला रहा है उनकी गाड़ी पहले चल रही है, हम लोग की गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। 30-30 लाख रुपए लगा करके बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग जाकर के जीएम साहब से लखनऊ में जाकर बात किया तो उन्होंने बोला कि भाई समय सारणी देता हूँ, उसी हिसाब जिस हिसाब से अनुबंध हुआ उसी हिसाब से उनका आदेश भी है। उस आदेश का कोई पालन यहाँ पे नहीं हो रहा। न तो आरएम साहब ने बोला भी एआरएम से, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या हुआ। उस दिन हम लोग मीटिंग भी बुला के किए, बोले कि समय सारणी बनेगा भाई अनुबंध के हिसाब से, लेकिन अभी तक समय सारणी बन नहीं पाए। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने किसानों की आय वृद्धि और सतत सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संस्थान ने अपनी 2 उन्नत किस्मों लोबिया काशी निधि और भिंडी काशी सहिष्णु के व्यवसायीकरण के लिए पश्चिम बंगाल की शीला ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड के साथ लाइसेंसिंग समझौता किया है। इस समझौते का कार्यक्रम IIVR परिसर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने की। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का त्वरित वितरण तभी संभव है जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें। उन्होंने निजी कंपनियों से जैविक शुद्धता वाली प्रजातियों के बीज किसानों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने बताया कि यह IIVR का 11वां लाइसेंसिंग समझौता है जो किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार दुबे ने बताया कि काशी निधि लोबिया की किस्म प्रति हेक्टर 140 से 150 क्विंटल हरी फलियां और 12 से 15 क्विंटल बीज उत्पादन देती है। यह किस्म साल में 2-3 बार बोई जा सकती है और सार्कोस्पोरा रोग तथा लोबिया गोल्डन मोज़ेक वायरस के प्रति प्रतिरोधी है, जो इसे किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी बनाती है। कार्यक्रम में डॉक्टर नागेंद्र राय ने सेम, मटर और पंखिया सेम की किस्मों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुदर्शन मौर्य और डॉक्टर नीरज सिंह ने किया, जबकि डॉक्टर DP सिंह और डॉक्टर SK सिंह भी उपस्थित रहे। से 2 किस्मों की समझौता किया है। इन लोगों ने लाइसेंस लिया है। हमारे
काउपी लूबिया जो काशी निधि वैरायटी है और भिंडी में काशी सहिष्णु, दोनों किस्में रोगरोधी हैं अपने अपने फसलों। भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के नरथुआ उगापुर पेट्रोल पंप के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसे में उप निरीक्षक राजन बिंद की मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। मूल रूप से हीरापुर उगापुर गांव निवासी राजन बिंद वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। जानकारी के अनुसार वे किसी निजी कार्य से औराई आए हुए थे। इसी दौरान जब वे नरथुआ पेट्रोल पंप के पास सड़क पार कर रहे थे तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़े। इससे पहले कि कोई मदद करता एक अन्य बाइक सवार ने उन्हें कुचलते हुए निकल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक राजन बिंद 32 वर्ष महज 4 दिन पहले ही अपनी दादी की 13वीं में शामिल होने के लिए घर आए थे, लेकिन किसी को यह अंदेशा नहीं था कि वह इस तरह अकाल मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। घटना की जानकारी मिलते ही औराई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर बाइक सवार की पहचान करने का प्रयास कर रही है। राजन बिंद की मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। परिवार के सदस्य और ग्रामीण शोक में डूबे हैं।